जिस आफताब को श्रद्धा ने दिलो जान से चाहा वो तो दरिंदा निकला। जिस आफताब को श्रद्धा ने अपनी ज़िंदगी समझा वो तो काल बनकर उसकी ज़िंदगी में आया था। जिस आफताब के लिए श्रद्धा ने अपने माता पिता तक को छोड़ दिया, उसी आफताब ने उसे इतनी भयानक मौत दी जिसकी कल्पना करते आपकी रूह कांप जाएगी। जिस प्यार को श्रद्धा ने देवता समझा वो दरिंदा आफताब कौन है, आइए आपको बताते हैं इस वहशी की असली कहानी। आफताब की इस कहानी की शुरुआत होती है सपनों के शहर मुंबई से, जहां श्रद्धा और आफताब की कॉल सेंटर में मुलाकात होती है। पहले तो ये मुलाकात नॉर्मल रही, लेकिन धीरे धीरे दोनों रोज़ मिलने लगे। कुछ दिनों में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। प्यार की परवानगी में दोनों ही एक दूसरे को अपनी दुनिया समझ बैठे। लेकिन बेचारी श्रद्धा को कहाँ पता था कि कुछ दिनों बाद उसकी इस बसी बसाई दुनिया को खुद उसका आफताब ही उजाड़ देगा। खैर, आहिस्ता आहिस्ता हुई इन मुलाकातों ने जब प्यार का रंग अख्तियार किया तो दोनों ने साथ रहने का फैसला किया। उधर श्रद्धा के परिवार वालों को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। उसने आफताब के साथ रहने का फैसला कर लिया था। इसके बाद श्रद्धा मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गई और आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। इस बीच श्रद्धा के माता पिता सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धा की खबर लेते रहते थे, लेकिन इस बीच श्रद्धा का सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट आना बंद हो गया, जिसके बाद श्रद्धा के परिजनों को एहसास हुआ कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। इस बीच श्रद्धा आफताब पर शादी का दबाव बनाने लगी, लेकिन आफताब शादी करने से इनकार कर रहा था, जिसके बाद दोनों के बीच खटपट भी शुरू हो गई। लेकिन आफताब क्रूरता की सारी हदों को पार करने पर आमादा हो जाएगा और श्रद्धा को मौत देने के लिए उसके शरीर के कई टुकड़े कर देगा। इसकी कल्पना तो किसी ने नहीं की होगी। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि आफताब और श्रद्धा इसी साल अप्रैल में दिल्ली कहीं बाहर घूमने गए थे, लेकिन इसके बाद जब वो वापस लौटे तो दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ और इस झगड़े के दौरान 18 मई को आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि लड़की शादी के लिए लड़के पर दबाव बना रही थी, इसलिए उसने झगड़े में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और घटना के बाद जो आफताब ने किया उस पर शायद ही किसी को यकीन होगा। दिल्ली के जिस मेहरौली इलाके में ये दोनों लिव इन में रहते थे, वहां आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी इस घटना के बारे में भनक नहीं लगी। इन लोगों ने ये सोच लिया कि इस लड़के का इस लड़की के साथ झगड़ा हुआ था, इसीलिए लड़की उसे छोड़कर अपने घर वापस चली गई होगी। आफताब ने श्रद्धा को मारने के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसे दिल्ली के कई इलाकों में ठिकाने लगाता रहा ताकि किसी को भी इस सनसनीखेज मर्डर के बारे में शक ना हो। इतना ही नहीं, जब रूम से बदबू आने लगी तो उसने रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल किया। इसके बाद शव के टुकड़े को पानी से अच्छी तरह से धोया और उसे फ्रिज में रख दिया। इसके अलावा आरोपी फ्रिज में खाने पीने का सामान भी रखता था ताकि किसी को भी कानो कान खबर ना हो। बता दें कि श्रद्धा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी और अक्सर नई नई तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट करती रहती थी, लेकिन जब 2 महीने तक उसने अकाउंट पर कोई नई पोस्ट नहीं डाली तो उसके एक दोस्त को चिंता हुई। इसके बाद उसने उसके परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। ये बात 6 महीने पहले की है। इसके बाद उसके परिवार वालों ने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। इसके 6 महीने बाद अब जाकर आफताब नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ है। इस मामले में परिवार की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें लिखी 3 बातें बेहद ही अहम हैं। पहली बात, जब इस लड़की के परिवार वालों को ये बात पता चली कि उनकी बेटी आफताब नाम के लड़के के प्यार में है तो उसके परिवार के लोगों ने उसे काफी समझाया, लेकिन लड़की समझने को तैयार नहीं थी। परिवार वालों ने श्रद्धा को समझाते हुए ये कहा कि लड़का डेटिंग ऐप पर मिला है और उस पर इतना भरोसा करना सही नहीं है, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। परिवार ने जब इस पर और दबाव बनाया तो श्रद्धा ने कहा कि वो 25 साल की है और बालिग है, इसलिए कानूनन उसका परिवार उसे आफताब के साथ रहने से रोक नहीं सकता। तीसरी बात, दिल्ली आने के बाद जब आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था तो एक बार श्रद्धा अपने घर वापस लौट गई थी। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि आफताब उसके लिए सही नहीं है, उसे वो छोड़ दे। FIR के मुताबिक श्रद्धा भी इस बात को मान रही थी, लेकिन बाद में आफताब ने फ़ोन कर उसे काफ़ी समझाया और उससे माफ़ी मांगी। इस दौरान आफताब ने उससे कहा कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और मारपीट भी नहीं करेगा। इसके बाद श्रद्धा सब कुछ छोड़कर वापस फिर से दिल्ली लौट आई। तो वही रील और रियल लाइफ में आफताब के बिल्कुल अलग अलग चेहरे सामने आए हैं। क्राइम तक ने इस लड़के के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया तो पाया कि लड़का अक्सर महिलाओं को सम्मान और बराबरी के अधिकार देने की बात करता था और एक पोस्ट में इसने एसिड अटैक में संघर्ष करने वाली महिलाओं की प्रशंसा भी की थी। यानी रील वाली दुनिया में इस लड़के का रूप अलग था और रियल वाली दुनिया में इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग थी।
एक और बात, साल 2016 में इसने एक आर्टिकल शेयर कर बताया था कि कैसे फल और सब्जियां काटनी चाहिए, लेकिन कौन जानता था कि आफ्ताब 6 साल बाद अपनी ही गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर देगा। आफ्ताब ने 29 नवंबर 2014 को लॉजिकल इंडियन वेबसाइट की एक पोस्ट शेयर की। इसमें एक तस्वीर में महिला की पीठ पर कुछ पर्चियां लगी हैं। महिलाएं लेबल्स के साथ पैदा नहीं होती। इसी तरह 28 जून 2015 को आफ्ताब ने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर बदली, जिसमें वो LGBTQ को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा था। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद माता पिता को अलर्ट रहते हुए 3 बड़े सबक तो सीखना चाहिए। पहला, माता पिता को ये पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किससे मिलजुल रहे हैं और सोशल मीडिया पर किससे दोस्ती कर रहे हैं। लड़की किस लड़के के साथ लिव इन में रह रही है, इसकी सभी जानकारी परिवार वालों को होनी चाहिए। बिना किसी झिझक के परिवार वालों को लड़की और लड़के के साथ बात करनी चाहिए। ऐसे मामलों को हर स्तर पर ले जाकर बात कीजिए और परिवार और समाज की मदद कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।